हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 22। वह बहरूपिया अपनी लड़की को मिलने के लिए तरस रहा होता है। उसे कुछ दाल में काला लग रहा होता है। इसने कहीं मेरी बेटी को मार तो नहीं दिया, और यह मुझे मीठी मीठी बातें करके मेरी बेटी से शादी करने का वादा करके मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। तभी रोम्बी बोलता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं खुद आपकी बेटी को वापस लेकर के आता हूँ आपके पास में, और साथ ही आज मैं मेरे पेरेंट्स से भी आपको मिलवा लूँगा। जैसे तैसे वह बहरूपिया मान जाता है और कुछ समय के लिए उसी घर में इंतजार करने को तैयार हो जाता है। रोम्बे वहाँ से निकलता है जहाँ पर उसने उस बहरूपिया की लड़की को छुपा रखा था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस बहरूपिया की लड़की सारा सच जानती थी कि रोम्बी ने ही सब कुछ किया है उसके ऊपर, और अब उसे अपनी बातों के जाल में फंसाना बहुत मुश्किल का काम था। पता नहीं रोम्बी नई चाल क्या खेलने वाला था कि वह बहरूपिया लड़की उसकी बातों में आ जाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि जो झूठ उसने उस बहरूपिया से बोला था कि वह उसे अपने माता पिता से मिलवाएगा, तो वह अपने माता पिता को किस तरीके से मना सकता था कि वह एक शैतान से मिलने के लिए तैयार हो जाए, वह भी रोम्बी की शादी के लिए, और वह भी एक शैतान की लड़की के साथ शादी करवाने के लिए। न जाने कितनी उलझनों में उलझा रोम्बी समझ नहीं पा रहा था कि उसे पहला स्टेप कौन सा लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बहरूपिया की लड़की को अपने कब्जे में करना बहुत ज़रूरी था। रोम्बी उस बहरूपिया की लड़की के पास में पहुंचता है। वह लगभग बेहोश होती है क्योंकि रोम्बी उसे ले जाने से पहले उस पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया होता है। वह वापस अपनी शक्ति से उसे होश में लाता है। वह लड़की जैसे ही होश में आती है, उसे वह सब कुछ याद आता है जो रोम्बी ने उसके साथ किया था। उसे याद आता है कि कैसे वह उसे जेल में बंद करके उस लड़की को अपने साथ में लेकर के चला गया था। उसे जैसे ही यह सब कुछ याद आता है, वह रोम्बी के ऊपर चढ़ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। रोम्बी जानता था कि यही होने वाला है, और उसने पहले से उसकी प्लानिंग कर रखी थी। वह उस बहरूपिया की लड़की से कहता है कि तुम चाहो तो मेरी जान भी ले लो, पर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही वापस आया हूँ। जो तुम्हें लग रहा था कि मैंने तुम्हें हानि पहुँचाने के लिए किया है, पर ऐसा नहीं है। देखो, मैं उस लड़की को मार करके तुम्हारे पास दोबारा से आया हूँ, ताकि उस लड़की को यह एहसास हो जाए कि मैं तुमसे नहीं, उससे प्यार करता हूँ, और मैंने उसे अब हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है। तो वह लड़की रोम्बी से कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे उस लड़की को क्यों मारने नहीं दिया? तुम बार बार यह क्यों कहते रहे कि हमारे शादी में मैं कोई अपशगुन नहीं चाहता? फिर तुमने खुद ही उस लड़की को मारने का फैसला क्यों किया? वह लड़की कुछ और कहती इससे पहले ही रोम्बी ने उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया और उसके बालों को अपने हाथों से हटाने लगा और उसे किस करने लगा। यही तो उस लड़की की कमजोरी थी। वह रोम्बी को अपने पास लाना चाहती थी और उसे छूना चाहती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी। रोम्बी यह बात बहुत अच्छे से जानता था, और वह इस वक्त शर्मिंदा था अपने प्यार के लिए कि उसे किसी और के साथ में अपने शरीर को बांटना पड़ रहा था। उसने वादा किया था निया से कि वह सिर्फ उसका है, लेकिन आज निया के लिए ही उसे उस लड़की के साथ में इतना करीब होना पड़ रहा था। रोम्बी को इतना पास पा करके वह बहरूपिया लड़की मदहोश हुई जा रही थी। रोम्बी की बाहों में जैसे उसका शरीर पिघलता जा रहा था। वह उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। वह उसके और करीब जाने की कोशिश कर रही थी। रोम्बी के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि
उसे बहरूपिया को कुछ भी नहीं बताना था कि उसने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से निया को परेशानी हो। इसीलिए वह उस लड़की के इतने करीब आ गया। लगभग दोनों एक दूसरे की आगोश में थे। वह लड़की रोम्बी को अपनी बाहों में समेटे जा रही थी। दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाने के बाद में उस लड़की को विश्वास हुआ कि यह सच में मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। वह लड़की रोम्बी की बातों पर विश्वास कर लेती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रोम्बी उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें कुछ भी बताओ। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि शादी से पहले ही तुम्हारे होने वाले पति के बारे में तुम्हारे पिता गलत विचार रखें? अब तो तुम्हें मेरे प्यार पर कोई शक नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और उस लड़की को मैंने हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच से हटा दिया है। क्या तुम मुझसे वादा करोगी? वह लड़की रोम्बी की बातों में आकर उससे वादा कर देती है कि मैं अपने पिता से कुछ भी नहीं कहूँगी। अब तो वैसे भी वह लड़की मर चुकी है, तो मुझे किसी और के बारे में डर नहीं है। अब हम हमारे लोक में चले जाएंगे और वहीं पर शादी करेंगे। तभी रोम्बी बोलता है, नहीं नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर तुमसे शादी करूँगा। क्या तुम अपने सास ससुर से नहीं मिलना चाहती? क्या तुम नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरे घर में रहो? क्या तुम अभी भी शादी के बाद अपने पिता के घर में रहना चाहती हो? यही तुम्हारा आत्मसम्मान है। वह लड़की सोच में पड़ जाती है कि आखिर रोम्बे उसे इतना कुछ क्यों कर रहा है। आखिर वह उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा है कि वह अपने माता पिता से उसे मिलवाना चाहता है। शादी के बाद तो उसे अपने घर में रखना चाहता है। इससे ज़्यादा खुशी की बात तो उसके लिए कुछ भी हो ही नहीं सकती थी। सब कुछ भुलाकर रोम्बी की बाहों में फिर से चली जाती है। जब वह लड़की अपने पिता से मिली तो उसके पिता को तसल्ली हुई कि जो बात रोम्बी बोल रहा था वह सच है। उसकी बेटी उसके पास में सुरक्षित है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी से जानने की कोशिश की कि उसके जाने के बाद में क्या हुआ। तुम ठीक तो हो ना बेटी? मैं जब गया था उसके बाद तुम्हारे साथ में कुछ हुआ तो नहीं? क्या इस लड़के ने तुम्हारा पूरा साथ दिया? और वह लड़की कहाँ पर है? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक से उस लड़की को रोम्बी को दिए हुए वादे याद आ जाते हैं कि वह अपने पिता को कुछ भी ना बताए, ताकि उसके होने वाले पति की बदनामी किसी के सामने नहीं हो। इसीलिए वह चुप हो जाती है। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर सब कुछ ठीक है और आपके होने वाले दामाद ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसने उस लड़की को हम दोनों के बीच से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है, मार दिया है। अब हम दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने होने वाले सास ससुर से मिलना चाहती हूँ। मेरा होने वाला पति भी यही चाहता है। यह बहुत अच्छा है ना। हम शैतान लोग इंसानों से नाता जोड़ने जा रहे हैं, तो हमें उनसे मिलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मुझे खुशी है रोम्बी कि तुम मेरे विश्वास पर खरे उतरे हो। मैं तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलना चाहूँगा। तो रोम्बी कहता है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि मेरे माता पिता को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर मैंने अचानक से आप दोनों को उनसे मिलवाया, या तो हो सकता है वह मेरी शादी कराने के लिए तैयार नहीं हो, तो हमें उनसे एक आम इंसान की तरह ही मिलना होगा। उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि आप दोनों इंसानी रूप में ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। आप दोनों शैतानी शक्तियों से वास्ता रखते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करने से मना कर दिया, तो तुम क्या करोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनको मैं अच्छे से जानता हूँ। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अगर मैं उनसे कहूँगा आपकी बेटी से शादी करने के लिए, तो वह कभी भी मना नहीं करेंगे,
लेकिन यह भी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे की शादी किसी शैतानी शक्तियों से हो। वह एक आम जिंदगी जीते हैं और मेरे लिए भी एक आम लड़की ही चाहेंगे। इसीलिए मैं यह राज अपने दिल तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। एक बार शादी हो जाएगी तो फिर हम उन्हें धीरे धीरे सारी सच्चाई बता देंगे। लेकिन आपको मुझे समय देना होगा ताकि मैं जाकर के उन्हें यह सच बता सकूं। बहरूपिया शैतान और उसकी बेटी पूरी तरीके से रोम्बी की बातों में आ चुके होते हैं और वह रोम्बी से कह देते हैं अपने माता पिता को मनाने के लिए कि वह दोनों उनसे मिलना चाहते हैं। उसको वहाँ से कुछ समय बाहर निकलने की मोहलत मिल जाती है। रोम्बी वहाँ से निकल जाता है। उसकी इच्छा तो होती है कि एक बार जा कर के वो निया से मिले, लेकिन इस वक्त निया के पास जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता था, क्योंकि हो सकता है कि वह बहरूपिया उसका पीछा कर रहा हो। ऐसे में निया के पास जाकर उसके लिए मुसीबत का कारण नहीं बन सकता था। फिर भी वह बहुत सावधानी से वहाँ से निकला कि कहीं कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वह बहरूपिया और उसकी बेटी पर वह बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता था। वह किसी भी रूप में उसका पीछा कर सकते थे। वह तुरंत अपने घर पर पहुंचा। इससे पहले ही उसने अपने पिता को मैसेज कर दिया था और उनको कहीं बाहर मिलने के लिए बोला था, क्योंकि घर में ऐना, उसकी बहन जिसके साथ अभी भी एक हादसा हुआ था, उसके पति का सच उसे पता चला था, जिसकी सच्चाई को स्वीकार कर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल का काम था। ऐसे में एक और परेशानी वो उसे नहीं दे सकता था। घर के बाहर रोम्बी ने अपनी गाड़ी रोकी। वहां पर उसके पिता पहले से ही खड़े हुए थे। रोम्बी ने अपने पिता को गाड़ी के अंदर बिठाया और कहीं दूर लेकर के चला गया। रोम्बी अपने घर से बहुत दूर चला गया था। एक खंडहर सी जगह पर पहुंच गया था जहां पर उसे ढूंढने वाला कोई न था। रोम्बी के पिता बार बार उससे पूछते रहे, ऐसा क्या हुआ है? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अब फिर से कोई नई मुसीबत तुम्हारे साथ में जुड़ गई है क्या? मेरा तो जन्म लेना है एक मुसीबत था पापा, और एक मुसीबत में निया के लिए खड़ा कर चुका हूँ उससे प्यार करके। अब एक बहरूपिया और उसके लड़की मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वह मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उसकी शैतानी लड़की से शादी करूं। वह निया को मार देना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस शराब के चलते मैं शादी भी नहीं कर सकता। यह सब क्या हो रहा है रोम्बी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है वह लोग? क्यों तुम इन लोगों के चक्कर में पड़ चुके हो? अभी थोड़े वक्त पहले ही तुम्हारी सच्चाई से हम लोगों को एक झटका लगा है। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा बच्चा ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है और उसने हमें कुछ बताया भी नहीं है। और उसके ऊपर यह सारे लोग, एक शैतानी शक्तियाँ कैसे तुम्हारे पीछे पड़ गए बेटा? बहुत कुछ हो चुका है पापा। शायद मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे बीच में वह रिलेशन कभी बन ही नहीं पाया जो एक दोस्त का होता है, एक पिता और बेटे के बीच में। लेकिन मैं अब आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। यह कहते कहते रोम्बी की आंखें भर आई। शायद यह पहला ऐसा पल था जब रोम्बी अपने पिता के आगे अपने आंसू बहा रहा था। पिता का दिल पसीजने लगा था। उसके बेटे को उसने पहली बार ऐसी स्थिति में उलझते हुए देखा था और वह चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंसानी शक्तियों से तो फिर भी लड़ा जा सकता था। इन शैतानी शक्तियों से लड़ने के लिए उसके पास ताकत ही नहीं थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।